पूछा जाए कि आपके जीने की वजह क्या है, तो क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात का सही जवाब दे पाएंगे कि आखिर आपके जीने की वजह क्या है। उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब आते हैं हम आज के हमारे विषय पर। हम सब यह तो जानते ही हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहां के लोग एक बहुत ही लंबा, अच्छा और एक्टिव जीवन जीते हैं। आखिर वे लंबा, एक्टिव और इतना अच्छा जीवन कैसे जीते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने इकिगाई के कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह इकिगाई है क्या? इकी एक जापानी कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब है इकी माने जीवन और गाय माने वजह, यानी कि जीने की वजह। जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा। वहां के लोग तो लगभग 100 वर्षों तक अपना जीवन बहुत ही एक्टिव तरह से जीते हैं और जब तक वे जीते हैं, हर दिन हर पल, अपने जीवन के आखिरी दिन तक वे अपने इकिगाई को पहचान कर काम करते रहते हैं। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह इकिगाई हम कैसे तलाश कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। जो इकिगाई है, इसमें 4 बातों का कॉन्सेप्ट छिपा होता है। उन चारों को मिलाकर ही इकिगाई बनता है। हम सभी अमूमन क्या करते हैं कि अगर हम किसी काम में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो हम उस तरफ अपना ध्यान लगा देते हैं, मगर तब भी असफल रहते हैं। क्यों? और इसी तरह से अगर हमारे अंदर किसी चीज के लिए पैशन है और हम लगातार उसमें लगे हुए हैं, हमें उसे बहुत अधिक प्यार है, मगर तब भी हम असफल रहते हैं। क्यों? और इसी तरह से अगर हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं मगर वहां पर हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, जबकि नौकरी के बदले हमें तनख्वाह भी मिल रही होती है। क्यों? और इसी तरह से हमें बार बार यह मन में रहता है कि हम विश्व के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें इकिगाई पूरी तरह से शामिल नहीं होता है, यानी कि इन चारों बातों के मिश्रण के अनुसार हम काम नहीं करते हैं। हम या तो अपने पैशन के पीछे पड़े रहते हैं, या फिर हम नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, या फिर हम यह सोचते रहते हैं कि हमें देश को क्या देना चाहिए। मगर जो इकिगाई है उसमें चारों बातें आनी जरूरी होती हैं। जब ये चारों बातें इकिगाई में आ जाती हैं तो उसके बाद हर व्यक्ति न केवल अपनी जीने की वजह जान जाता है, बल्कि अपने जीवन को भी बहुत अच्छी तरह से जीता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वे 4 रीजन क्या हैं जो कि इकिगाई को पूरा करते हैं। पहली वजह, व्हाट यू लव, यानी कि आपको किस चीज से बहुत अधिक प्यार है। और उसके बाद व्हाट यू आर गुड एट, कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद तीसरी बात, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यानी कि जिस चीज से आपको प्यार है, जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो करने के बाद आपको मिलता क्या है, क्या आपको उससे कुछ अर्निंग हो रही है। और उसके बाद चौथी और लास्ट बात कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, कि क्या विश्व को उसकी जरूरत है। क्या हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे कि हमें सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, जो हमारा पैशन भी है, जिसके बदले में पैसा भी मिल रहा है, और जिससे कि हमारे विश्व को कुछ हम दे भी रहे हैं। अब मैं आपको यही बात एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। हम सभी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज भी उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जब वे हॉकी खेलते थे तो सभी दांतों तले अंगुली दबाते रह जाते थे कि आखिर वे इतनी प्रवीणता से और इतनी कुशलता से हॉकी कैसे खेलते हैं। कई लोगों को यह डाउट हो जाता था कि कहीं उनकी हॉकी में मैग्नेट तो नहीं चिपकी हुई है, और इसीलिए कितनी बार तो उनकी हॉकी को तोड़ा भी गया था। मगर मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, क्योंकि उन्होंने अपनी इकिगाई को पहचान लिया था। उनके इकिगाई में ये चारों बातें शामिल थी, यानी कि उन्हें हॉकी से प्यार था, वे हॉकी में अच्छे थे, और दूसरी बात, जब उन्होंने हॉकी को सीरियसली खेलना शुरू किया तो उससे उन्हें अर्निंग भी शुरू होनी, और इसके साथ ही विश्व में भी हॉकी को उन्होंने बहुत कुछ दिया। मेजर ध्यानचंद ने भारत का नाम हॉकी में अमर कर दिया था, और यही कारण है कि उनके जाने के बाद भी आज भी पूरी दुनिया उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से पुकारती है और साथ ही उनसे प्रेरणा भी लेती है। तो यही होता है इकिगाई, जो व्यक्ति को जीवन के साथ साथ उसके जाने के बाद भी अमर कर देता है। इस बात को एक बहुत ही सामान्य और साधारण से उदाहरण के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति है, वह कुछ भी काम नहीं करता है और उसको इस समय बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरह से वह अपना गुजारा करे, कैसे वह अपनी जीविका चलाए, मगर वह गणित में बहुत अच्छा है।
वह खाली बैठा रहता है और दिन रात गणित के बहुत कठिन कठिन सवालों को सॉल्व करता रहता है। गणित के प्रति उसका बहुत अधिक पैशन है कि उसे दिन रात किसी चीज का भी भान नहीं रहता। अब देखिए, वह दिन रात केवल गणित ही करता रहेगा, मैथ्स करता रहेगा और इसमें इकिगाई की बाकी सारे कॉन्सेप्ट को नहीं लेकर आएगा तो उसकी ना तो कोई पहचान बनेगी और ना ही उसकी जीविका की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उसे क्या करना होगा कि उसे एक ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहां पर कि वह मैथ्स पढ़ा सके और साथ ही उससे उससे कुछ अर्निंग भी हो सके और साथ ही जो बच्चे हैं वे भी कुछ सीख सकें। और बच्चे उससे कुछ सीखेंगे तो इससे वह अपने देश को भी कुछ देगा और साथ ही साथ विश्व को भी उसकी जरूरत होगी, क्योंकि वह बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाता है। तो बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इकिगाई का। अगर हम इस बात को पहचान लें तो हम अपने जीवन को बहुत अधिक सफल बना सकते हैं। जापान के लोग एक लंबा, अच्छा और एक्टिव जीवन इसीलिए जीते हैं क्योंकि वे अपने इकिगाई को पहचान चुके होते हैं। अपने इकिगाई को पहचानने के कारण ही वे अपने जीवन के आखिरी लम्हे तक एक्टिव रहते हैं और कभी भी रिटायर नहीं होते। यहाँ पर मैं जीरो ओनो का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। वे न केवल जापान के बल्कि वर्ल्ड के सबसे उम्रदराज शेफ हैं और उनके हाथों की बनाई हुई स्वादिष्ट डिश सुशी का कोई जवाब नहीं। यह एक जापानी डिश है। वर्ल्ड की लगभग अनेक महान हस्तियों ने उनके हाथों की बनाई इस डिश का स्वाद चखा हुआ है। आज भी वे उसी एनर्जी के साथ उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इकिगाई को पहचान लिया है। फ्रेंड्स, अपने इकिगाई को पहचानना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बस इसके लिए अगर हम अपने इकिगाई को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं तो थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। उसके लिए एक कागज कलम उठाइए और उसमें इकिगाई के उन्हीं 4 कॉन्सेप्ट को जो कि इकिगाई को पूरा बनाते हैं उनको लिखिए कि व्हाट यू लव और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इन चारों को लिखिए। थोड़े दिन बाद अवश्य ही आप अपने इकिगाई को पहचान जाएंगे और अपने इकिगाई को पहचानने के बाद आपके लिए न केवल उस काम को करना आसान हो जाएगा बल्कि उससे आपको नाम, शोहरत, पैसा सभी कुछ मिलेगा और अपनी लाइफ के एंड तक उतनी ही एनर्जी के साथ आप उस काम को कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का यह विषय पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।